नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी एक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेके इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसकी दिशा बदलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, कौन से गेम्स बैन होने वाले हैं और क्यों बैन होने वाले हैं, ई स्पोर्ट्स इंडिया का क्या फ्यूचर है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्या फ्यूचर है, कितना रेवेन्यू इंडिया लॉस करने वाला है और कितना रेवेन्यू इंडिया को प्रॉफिट होने वाला है, और ये एक्ट क्यों लाया गया, इसका इंपोर्टेंस क्या है। इस सब के बारे में हम आज एक डिटेल एनालिसिस आपके पास लेके आए हैं। तो आगे हमारे साथ जुड़ी रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर लाइसेंसिंग, क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया। यह एक्ट इवन प्रमोट करता है ऐसे गेम्स को जो डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व नहीं करते, while ensuring कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी रहे, रेस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिस भी रहे एंड सेफगार्ड भी रहे इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग से। 20 अगस्त 2025 को द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में एंड सेम डे में ही पास हो गया। 21 अगस्त 2025 को द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में एंड यस सेम डे में ही पास हो गया। देन 22 अगस्त 2025 को द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को एसेंट मिला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एंड हेंस द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बन ही गया। गवर्नमेंट एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन यानी कि एनओजीसी एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें लॉ, टेक, इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक्सपर्ट्स रहेंगे। ये एनओजीसी नेशनल लेवल में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स इवन अपना डिफरेंट अथॉरिटीज बना सकते हैं, बट हाँ वो एनओजीसी के अंडर में ही रहेंगे। जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इंडिया में ऑपरेट करना है, अब उन्हें एनओजीसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिर्फ लाइसेंस प्लेटफॉर्म से इंडिया में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं एंड इवन प्राइस बेस्ड कंपटीशन सिर्फ वही रख सकते हैं। अगर टर्म्स ब्रीच हुए इन दैट केस उनका लाइसेंस तक खारिज हो सकता है। अब इन गेम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि परमिसेबल स्किल गेम्स जिसमें ई स्पोर्ट्स एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम्स कवर होंगे। फिर आते हैं प्रोहिबिटेड चांस गेम्स जिसमें कहा जाए तो लाइक गैम्बलिंग, बेटिंग ये सब इन्वॉल्व है, रियल मनी इन्वॉल्व है। फिर आता है थर्ड कैटेगरी जिसमें आता है हाइब्रिड गेम्स यानी कि जिसमें स्किल भी हो थोड़ा बहुत चांस भी हो। इसका डिसीजन एनओसीसी लेगा कि ऊपर के कौन से 2 कैटेगरी में आएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबल गेमिंग प्लेटफॉर्म से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूजर आइडेंटिटी एंड एज वेरिफिकेशन हो, माइनर्स को अलाउ नहीं किया जाए, फीचर्स जैसे कि सेल्फ एक्सक्लूजन, टाइम लिमिट एंड डिपॉजिट लिमिट भी हो, एडवर्टाइजमेंट में बच्चों को टारगेट करना मना किया गया है एंड एक रिस्पॉन्सिबल मैसेज देना मैंडेटरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ग्रेवियंस रिड्रेसल सेल भी हो एंड डेटा प्रोटेक्शन भी हो। फाइनेंशियल ओवरसाइट देखें तो इन लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स के पैसे को एक सेग्रीगेटेड अकाउंट में रखना पड़ेगा एंड इनको एक रिफंड पॉलिसी भी क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 के साथ इनको कॉम्प्लायंस करके उनका हार्ड रूल्स को मानना ही पड़ेगा। इनके पास एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी होना मैंडेटरी है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा जहां पे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएंगे यूजर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड रेगुलेटर के बीच। ये जो ट्रिब्यूनल है एक सिविल कोर्ट का पावर रखता है। फिर भी अगर आपको अपील करना है इन दैट केस आप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। पेनल्टीज के बारे में देखा जाए तो अगर आप ये रियल मनी गेम्स को ऑपरेट या एड कर रहे हैं इन दैट केस आपको 3 साल की सजा होगी या फिर
1 करोड़ रुपए की फाइन लगेगी या फिर दोनों। अगर आप इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको 2 साल तक की सजा होगी या फिर 50 लाख की फाइन या फिर दोनों। लेकिन अगर आप इस ऑफेंस को रिपीट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको 5 साल तक की सजा के साथ साथ 2 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी भरना पड़ेगा। कोई भी बैंक अगर इनको ट्रांजेक्शन करने में हेल्प कर रहा है देन उसको भी पेनल्टी लगेगी। कुछ ऑफेंसेस इवन नॉन बेलेबल है, सो बच के रहिएगा। परमिसेबल गेम्स का प्रमोशन अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री का मान्यता मिल चुका है एंड सो हेंस गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल है। ई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेंटल हेल्थ रिसर्च के ऊपर भी प्रमोशन किया जाएगा। आइए अभी देखते हैं कि इस एक्ट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाला है। फैंटेसी जायंट्स जैसे कि ड्रीम 11, एमपीएल, जुप्पी, गेम्स 24/7, इन लोगों को मैसिव डिस्ट्रप्शन फेस करना पड़ा है। ड्रीम 11 का तो अकेला ही $8 बिलियन के आसपास वैल्यू है। यूनियंस लाइक AIGF, EGF, FIFS ने अमित शाह को यह लिखा है कि इस बैन से देश को 20,000 करोड़ का एनुअली लॉस होगा एंड इवन यूजर्स अभी ऑन अनसेफ ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं जो कि ज्यादा अनसेफ है। प्लस 2 लाख जॉब्स एंड 400 प्लस गेमिंग स्टार्टअप्स जो कि इस रियल मनी गेमिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। एंड इवन ऐसे भी कंपनीज जिनका वैल्यू ऑलमोस्ट नियरली कहा जाए तो $15 बिलियन तक का है, वो भी कोलैप्स कर सकते हैं। अब एक सवाल खड़ा होकर आता है कि गवर्नमेंट ये रियल मनी गेम्स को बैन क्यों कर रहा है then? जवाब ये है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से हर साल 45 करोड़ इंडियंस 20,000 करोड़ रुपीस का लॉस कर रहे हैं इस रियल मनी गेम्स में। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक मेंटल ट्रॉमा है, एडिक्शन है, कुछ केस में इवन सुसाइड भी है। इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड इवन टेरर फाइनेंसिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का कहना है पब्लिक वेलफेयर इज द प्रायोरिटी और सो चाहे जितना भी लॉस हो जाए, जितना भी रेवेन्यू लॉस हो, उनको परवाह नहीं है। अब तक हम बस बात कर रहे थे कि बैन क्या क्या होगा, चलिए अभी बात करते हैं कि प्रमोशन किस चीज का होने वाला है। जी हाँ, ऑनलाइन गेम्स जैसे कि ई स्पोर्ट्स, सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स का भरपूर प्रमोशन होने वाला है। इवन खेलो इंडिया 2025 में तो ई स्पोर्ट्स फीचर भी हो चुका है। AIGF अभी इंश्योर ये करेगा कि लाइक ऑनलाइन गेम्स फेयर प्ले एंड हेंस रिस्पांसिबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन, अब इनका बहुत बड़ा रोल है जैसे कि गवर्नेंस और अपना देखा जाए तो लाइक प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑनलाइन गेम्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 450 मिलियन गेमर्स हैं, 23,000 करोड़ रुपीस का अब है, तो हैंस इंडिया में अभी गेम्स का बूम होने वाला है। तो दोस्तों ये है इंडिया का सफर फ्रॉम बैनिंग ऑफ रियल मनी गेम्स टू प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स गेम्स। यहाँ चैलेंजेस तो बहुत हैं बट हाँ फ्यूचर जरूर ब्राइट है फॉर इनोवेशन, यूथ करियर एंड हाँ पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गेमिंग मैप। दोस्तों बहुत जल्द हम एक और छोटा सा वीडियो लाएंगे फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ ई स्पोर्ट्स टू प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। उसमें हम जरूर देखेंगे कि लाइक कैसे जो ई स्पोर्ट्स पहले टाइम पे लोग क्रिटिसाइज करते थे, आप कैसे पैसा कमाने का जरिया बनने वाला है, वो कैसे जिंदगी बनाने का जरिया बनने वाला है, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, नमस्ते।